बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना का इस्तीफा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको देख रहे हैं। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना बांग्लादेश से, ढाका से बाहर भी निकल चुकी हैं, विमान में सवार होकर चली गई हैं। अंतरिम सरकार का गठन होगा, ऐसा आर्मी चीफ बांग्लादेश ने कुछ सेकंड्स पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की बड़ी खबर है और जिस तरह की अस्थिरता बांग्लादेश में है उसको लेकर भारत ने कहा है कि हम इसे बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानते हैं और फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट, क्योंकि ये बड़े अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। अनुपम, आप ही ट्रांसलेट कर रहे थे आर्मी चीफ की पूरी बातें। वो यही कह रहे हैं कि हमने राजनीतिक पार्टियों से बात की है, हम एक अंतरिम सरकार बना रहे हैं, आप एक सोल्यूशन की तरफ देश बढ़ रहा है, आप थोड़ा सहयोग दीजिए आंदोलनकारियों से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ वकारुज्जमान जिन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा आधिकारिक तौर पर बता दिया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश आर्मी की ओर से की जा रही है। हालांकि इस पूरे सब्जेक्ट पर, पूरे विषय पर जो आम लोग हैं उनसे बार बार सहयोग करने की, मदद करने की अपील की गई है। खासतौर पर पिछले एक महीने से जो हिंसा हो रही है उससे दूर हटने की का आह्वान किया गया है, मदद मांगी गई है और कहा गया है कि हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की है। दरअसल आज सुबह ही आर्मी चीफ के जो रेसिडेंस है वहां पर सभी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीएनपी हो चाहे अवामी लीग हो, सभी को वहां पर बुलाया गया था। सभी के नेता वहां पर आए थे और लगभग 2-2.5 घंटे तक आर्मी चीफ के साथ उनकी बातचीत हुई है। और इस पूरे दौर में ही ये शायद पहले से ही ठीक हो गया था कि शेख हसीना, जो परिस्थिति हो रही है वो उन परिस्थितियों में शेख हसीना शायद ही सरकार चला पाए और इसी वजह से आर्मी चीफ ने ये मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग में बहुत कुछ खास तो ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी बातचीत हुई है सभी राजनीतिक दलों से वो काफी अच्छी हुई है और किस तरह से बांग्लादेश का अच्छा भविष्य गढ़ा जाए उस पर एक सहमति बनी है। तो ये बातें, इनसे एक बात तो पता चल रही है कि एक अंतरिम सरकार फिलहाल के लिए वहां पर बनाई जा रही है। राष्ट्रपति से तुरंत मुलाकात की जाएगी और सभी राजनीतिक दलों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया गया है आर्मी की ओर से और लोगों से भी अपील की गई है जो हिंसा का दौर है उससे दूर रहें और जो हत्या हुई है, जो किलिंग्स हुई हैं, उनका भी न्याय किया जाएगा। ये भरोसा भी, जो मुख्यतः मांग थी जो आंदोलनकारियों की, उस मांग पर भी विचार विमर्श करने की बात की गई है। आपके सोर्सेस बांग्लादेश में क्या बता रहे हैं? देखिए, क्योंकि वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे और उन्होंने सीधा कहा कि जो हत्याएं हुई हैं, अब विरोध प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की स्थिति में, और आपने भी बताया कैसे बीते दिन 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, वो सीधा कह रहे हैं जो किलिंग्स हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उनमें न्याय दिलाने के लिए हम कुछ करेंगे। क्या इस बात पर आंदोलनकारी शांत होते हुए दिखाई देंगे? क्या वो इस बात से मतलब संतोष उनको होगा? ये बड़ी बात रहेगी। जी अंजना, देखिए, जो एंटी कोटा मूवमेंट थी वो दरअसल उसके बाद भी थमी नहीं, उसके बाद और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। उसकी एक वजह जो थी, जो पहले जो जुलाई महीने में जो आंदोलन हुआ उसमें पुलिस के द्वारा जो गोलियां चलाई गई या जो हिंसा हुई उसमें 150 लोग मारे गए। तो उन जो मारे गए लोग थे खासतौर पर उनमें बहुत ज्यादा छात्र थे। तो एक सहानुभूति पनपी लोगों में, जो आम जनता थी उनमें भी, कि छात्रों पर क्यों गोली चलाई जा रही है। तो उनको न्याय दिलाने की मांग पर दोबारा आंदोलन शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा आंदोलन एक तरह से एंटी शेख हसीना आंदोलन के तौर पर तब्दील हो गया और ये एक सहानुभूति की जो लहर थी ये पूरे देश में दौड़ती शुरू हुई, जो बदलकर एंटी शेख हसीना एक लहर में तब्दील हो गई। तो ऐसे में आज एक दृश्य हमने देखा है, जो मुजीबुर रहमान, जो एक तरह से राष्ट्रपिता का उनको दर्जा है बांग्लादेश में, फाउंडर मेंबर हैं, उनका जो स्टैचू है, उनके स्टैचू तक को आज तोड़ने वाला दृश्य सामने आया है। ये इस तरह की परिस्थितियां, मतलब ये जो दृश्य है, ये दृश्य देखकर एक बात साफ समझ में आ रही है कि जो ये अवामी लीग और खासतौर पर शेख हसीना और उनके परिवार के प्रति कितना गुस्सा लोगों में पनप चुका था, ये उस बात का एक परिचायक दृश्य था जो हमें आज देखने को मिला। तो ये इस स्थिति को देखते हुए ही मुझे लग रहा है कि आर्मी की ओर से
ये पूरा निर्णय लिया गया। और आपको बताऊं, जो आर्मी चीफ हैं वो भी शेख हसीना के दूर के रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में आर्मी के साथ सहमति के बाद और आर्मी के ही वाहन में, आर्मी के ही चॉपर में शेख हसीना का जाना एक तरह से तय करता है कि ये सुबह जो डेवलपमेंट हुए, लाखों की संख्या में जो भीड़ ढाका की ओर आनी शुरू हुई, उसे देखते हुए ये शेख हसीना ने आर्मी चीफ के साथ बातचीत करके ये तय किया। फिर दूसरी पार्टियों को बुलाया गया और एक समाधान निकालने की ओर ये निर्णय लिया गया कि शेख हसीना का अब संभवतः सत्ता पर बने रहना संभव नहीं है। जी, क्या ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक छात्रों का ही आंदोलन रह पाया? कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे या विरोधी पार्टियां। अभी हमारे साथ बांग्लादेश के एक पत्रकार जुड़े थे, उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का इस आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। आपके सूत्र आपको क्या बताते हैं? ये जो आंदोलन इतना उग्र और हिंसक होता चला गया, उसकी वजह क्या रही? जी देखिए, फौरी तौर पर अगर हम देखें और जिस तरह से हम जुलाई महीने से भी देख रहे थे, शुरुआत तो हुई थी ये छात्र आंदोलन के तौर पर ही, और जो सामने की ओर जो आंदोलन के चेहरे रहे वो सब छात्र नेता ही रहे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से पिछले महीने से ही खबर आनी शुरू हुई कि खास तौर पर जमात और बीएनपी के लोग भी जो छात्रों के रूप में इस पूरे आंदोलन में संभवतः घुस गए हैं, तो उनका भी कुछ न कुछ प्रभाव जरूर रहा। खास तौर पर जिस तरह की हिंसा हुई, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश पुलिस की ओर से ही पूरी हिंसा हुई, मतलब छात्र आंदोलन के तौर पर जिस तरह से हमने आगजनी देखी, कल ही लगभग 13 या 14 पुलिस वालों को पीटकर मारा गया है। तो ये जो हिंसा हुई है, ये जो कट्टर रूप दिखाई दिया, इसके पीछे जो सूत्र हैं बांग्लादेश के, वो बता रहे हैं कि ये जो एक उग्र रूप दिखाई दिया, इसके पीछे संभवतः जमात और बीएनपी के लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसी सूचना सूत्रों के हवाले से तो दी जाती रही है कि पिछले महीने भी जो छात्र आंदोलन हुआ, मुख्यतः ये छात्र आंदोलन ही था, लेकिन जिस तरह से ये एंटी हसीना, शेख हसीना आंदोलन के तौर पर कन्वर्ट हुआ, तब्दील हुआ, उसमें एक हो सकता है कि एक कहीं से थोड़ा सा ईंधन या कुछ जरूर इन बीएनपी और जमात के जो लोग थे, जो इतने सालों 2009 से शेख हसीना वहां पर हैं, और एक मतलब एक तरह से बीएनपी व दूसरे जो जमात के लोग हैं उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई भी हुई है। तो ऐसे में उनको एक मौका मिला, बैकफुट पर दिखी पहली बार शेख हसीना इतने सालों में। जुलाई महीने में जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, कोटा जो था उसको वापस लेना पड़ा सरकार को, और उसके बाद अब शेख हसीना को भागना पड़ा। तो पिछले महीने से ही जिस तरह से बैकफुट में सरकार दिखी और जिस तरह से एक संवेदना, एक सहानुभूति का एक दौर शुरू हुआ छात्रों के लिए, उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जरूर की गई जमात और बीएनपी की ओर से। ये सूत्रों के हवाले से जरूर कहा जा रहा है। बिल्कुल। आशुतोष भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से छात्रों का ही विरोध प्रदर्शन हो रहा था, हिंसक भी हुआ। हमारे सहयोगी भी बता रहे, जमात बीएनपी जैसे संगठनों ने किस तरह से पीछे से ही सही और भी इसमें आग लगाने की कोशिश की। इतनी हिंसा हुई, लगभग अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। और किसने कल्पना की थी कि जो जनक है बांग्लादेश के, जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं, जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति को वहां पर विरोध प्रदर्शनकारी तोड़ेंगे। और ये खबर आ रही है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत की नजर है डीजी बीएसएफ पश्चिम बंगाल के दौरे पर, और इस बीच पूरी कोशिश ये है कि जो अस्थिरता बांग्लादेश में पैदा हुई है उस पर भारत सक्रिय, सतर्क, एहतियाती कदम उठाकर पहले से रखे। बांग्लादेश बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ाई गई है बीएसएफ की तरफ से। आशुतोष, और वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अब सदा सदा के लिए ये तस्वीरें रहेंगी जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जनक, पहले राष्ट्रपति, उनकी तस्वीर पर चढ़कर, उनकी मूर्ति पर चढ़कर ये जो विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो उसे तोड़ रहे हैं। पीएम आवास पर पहले से ही घुस गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर विरोध, जिसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट, इस्तीफा दिया और निकल गई हैं बांग्लादेश से। कैसे देखे भारत इसे? आशुतोष जी, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लगभग जुलाई के शुरू से ही एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर छात्रों का हुआ, और छात्र चाह रहे थे कि जो कोटा है, जो
1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके रिश्तेदारों के लिए सिविल सेवा नौकरियों के लिए आरक्षण दिया गया था, उसके खिलाफ ये छात्र उतरे। धीरे धीरे इसमें अन्य संगठन पीछे से बताया जा रहा है वो भी इसमें उतरने लगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि छात्रों का ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो हाईजैक हो गया और परिस्थिति धीरे धीरे ऐसी हो गई हिंसक कि कई जगह पर छात्रों के खिलाफ गोलियां चलाने की नौबत आई और आखिरकार जाकर पूरा अगर डेथ टोल आप देखिए, लगभग बीते दिन के 90-91 लोगों को मिलाकर 300 लोगों की जान चली गई। अब आज आह्वान था बहुत बड़े वहां पर प्रोटेस्ट का, और हमारे साथ इस वक्त सेवानिवृत्त संजय मेश्राम साहब जो कि मेजर जनरल भी रहे हैं और इसी के साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेश्राम साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ रहे विरोध प्रदर्शनकारी, शेख हसीना का तख्ता पलट, उनको इस्तीफा देना पड़ा है, वो निकल गई हैं बांग्लादेश से। एक तो भारत का रुख, अस्थिरता बांग्लादेश का कितना प्रभावित कर सकता है, बीएसएफ की तैयारियां हम बता रहे हैं, और आप इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? अंजना, जय हिंद। मैं इस प्रकार इस घटना को देखता हूं कि पहली बात ये जो हुआ है, ये लग रहा था जो जनवरी इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, जिसको एक्चुअली देखा जाए तो शेख हसीना ने काफी हद तक मैं बोलूंगा अपने पलड़े की तरफ कर लिया था। और जो वहां की अपोजिशन बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इलेक्शन बॉयकॉट किया था, तो तब से ये मैं बोलता हूँ एक सीड्स शो कर दिए गए थे कि अब यहाँ कुछ होगा। और जो इसका एक ट्रिगर पॉइंट है वो ये जो रिजर्वेशन इश्यू जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने किया था, जो वेटरन्स के जो 71 लड़ाई में जो वेटरन्स लड़े थे, और खासकर जो स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि उसमें सारी डिस्प्यूट है। जहां तक फौजी होते उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको डिफाइन कौन करेगा। और ऑब्वियसली ये था कि ये अवामी नेशनल पार्टी जो शेख हसीना की है, इनके ये सपोर्टर्स है और वो फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था जो इससे चालू हुआ है, और ये ट्रिगर अभी एक पॉलिटिकल राइवलरी में भी बदल गया है। और हमने हालात देखे हैं कि तकरीबन 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल मर चुके हैं, और ये काफी स्थिति गंभीर है। जहां तक भारत के सवाल है, देखिए हमारे कोई भी पड़ोसी देश में जब काफी अस्थिरता हो जाए, इंस्टेबिलिटी हो जाए, तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और मेरे ख्याल जो हमने अभी पहला एक्शन लिया है, क्योंकि जो बॉर्डर सील करना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वहां जो नफरी बढ़ा दी है, ये सबसे अच्छा हमने स्टेप लिया है। दूसरा, जो हमारी इंडियन एम्बेसी वहां पर है और जो इंडियन डिफेंस अटैच है, जो इंडियन एम्बेसडर है, हाई कमीशन है, हमारा उनका बड़ा काम है कि वहां स्थिति को बिल्कुल पूरे तौर पे उसकी निगरानी रखें।